नमस्कार साथियों, प्रिय साथियों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो साथियों, आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी का जो फॉर्म थे वो कब स्टार्ट होंगे और कब एग्ज़ाम होगी। तो साथियों, उसकी जो प्री डीएलएड 2021 की जो मेन साइट है उस पर आज एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आपके क्या नाम है साथियों, फॉर्म जो अप्लाई है न्यू कैंडिडेट 2021 प्री डीएलएड के वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथियों, जान लेते हैं क्या चेंजिंग किया है इस बार, समय सारणी है उसमें कि कौन सा पैटर्न हटाया है, कौन सा नहीं हटाया है और क्या वरीयता दी गई है प्री डीएलएड को। तो साथियों, जान लेते हैं पूरी खबर। तो साथियों, चलते हैं। आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि प्री डीएलएड एग्ज़ाम बीएसटीसी यानी 2021 के जो न्यू कैंडिडेट फॉर्म है वो साथियों स्टार्ट हो चुके हैं 10 तारीख से। तो साथियों, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया भी आपको बता दी जाएगी। तो साथियों, बने रहे मेरे वीडियो के अंत तक। तो साथियों, आपको दिखाते हैं प्री डीएलएड कार्य प्री डीएलएड परीक्षा 2000 एवं पंजीकरण शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर। प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा सामान्य और संस्कृत दोनों में प्रवेश होता है साथियों। 2021 अधिक सूचना ये 7 तारीख 6/2021। तो राजस्थान में राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में डीएलएड सामान्य और संस्कृत जो कि पूर्व में बीएसटीसी कहलाता था, आप सभी भली भांति जानते हो। इसमें प्रवेश लेने वाले जो इच्छुक विद्यार्थी है उसको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा का दर्जा दिया जाता है। इससे आप डीएलएड करके साथियों लेवल 1 के टीचर बन सकते हैं। तो साथियों, जान लेते हैं कि आपके आवेदन है वो साथियों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो कितनी तारीख से कितनी तारीख तक स्टार्ट है। तो साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट में ऑनलाइन आवेदन है वो साथियों आपके ऑनलाइन आवेदन है वो साथियों ये रहा। पत्रों की उपलब्धता 9/6/2021 से स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, यानी आज से। और साथियों, जो आपकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो साथियों 10/7/2021 रात्रि 12 बजे तक साथियों। और परीक्षा जो आपका शुल्क है वो डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग द्वारा कराया जाएगा वो साथियों। उसकी अंतिम तारीख है साथियों 12/7/2021, यानी आप एक मंथ तक आप फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। तो साथियों, एक मंथ से क्या मतलब है, आपको फॉर्म कराना है अप्लाई तो करा दीजिए। तो साथियों, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमारी तो क्या नाम है 12वीं की एग्ज़ाम भी नहीं हुई सीनियर सेकेंडरी की और कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो साथियों, आप झिझक नहीं ले, आपकी जो अप्लाई फॉर्म है प्री डीएलएड के वो सब अप्लाई हो जाएंगे। तो साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओनली आपके जैसे ही प्रमोट की, जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे ही कोई भी वरीयता देता है 12वीं सीनियर सेकेंडरी को कि उसके कैसे अंक दिए जाएं, उसके आधार पर आपको एक ऑप्शन आएगा उसमें बाद में अप्लाई करा देना। तो साथियों, जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या नाम है शिक्षण प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और सामान्य के सभी वर्गों के लिए बताई गई है। तो साथियों, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे बॉक्स के अंदर की सामान्य कैटेगरी के लिए तो 50% होना आवश्यक है साथियों, संस्कृत से हो या जनरल कैटेगरी से। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हो यदि तो साथियों उसके लिए 45% आपको होना अनिवार्य है सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम के अंदर साथियों। और यदि ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो 45% होना ज़रूरी है। और दिव्यांग के लिए साथियों 45%। और सामान्य वर्ग की विधवा परिपक्वता तलाकशुदा महिला हो उनके लिए भी 45%। राज्य सरकार ने ये अब की बार नया चेंजिंग किया है साथियों। देख लेते हैं आगे नीचे क्या लिखा है साथियों कि वंचित न्यूनतम प्रतिशत गणना में एक भी अंक कम स्वीकार्य नहीं होगा। यदि किसी विद्यार्थी के सामान्य हो चाहे अनुसूचित हो, ईडब्ल्यूएस हो, विधवा हो, परिपक्वता हो, तलाकशुदा हो, यदि कोई भी कैटेगरी का यदि नाउन होता है उसके अंदर यदि 50, 45 यदि इन परसेंटेजों से कम है तो साथियों उसको जो प्री डीएलएड एग्ज़ाम है उसमें वरीयता नहीं दी जाएगी, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है साथियों। ये मेन बात है साथियों। यदि आपकी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम में सामान्य कैटेगरी के लिए 50% होना आवश्यक है और अन्य कैटेगरियों के लिए 45% होना आवश्यक है। यदि इन परसेंटेज से कम हो तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं साथियों।
साथियों और जो इसकी आयु है वो साथियों 1 जुलाई 2021 से यानी 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मेन सूचना यही है, 28 वर्ष से जो भी विद्यार्थी है वो प्री डीएलएड एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। और आवेदन के लिए साथियों आपको हमारी प्री डीएलएड जो साइट दे रखी है, अधिकृत वेबसाइट, उस पर आप क्लिक करके भी आपका फॉर्म भर सकते हैं। और आपका फॉर्म भरते द्वारा अभ्यर्थी को 30 रुपये आवेदन पत्र के शुल्क जमा कराना होगा साथियों, डेबिट कार्ड से या एटीएम कार्ड से, किसी से भी साथियों। और सामान्य संस्करण से आवेदन जो शुल्क होगा विद्यार्थी का वो साथियों क्या नाम है, डीएलएड सामान्य से तो साथियों आपका जो 400 रुपये होगा, और किसी पाठ्यक्रम के अनुसार यदि लगाए साथियों सामान्य से तो 450 रुपये हो सकते हैं। यदि आप आवेदन करते हैं कैटेगरी वाइज तो आपके जो आवेदन शुल्क होंगे वो 400 रुपये होंगे साथियों, 400 रुपये होंगे साथियों। आवेदन करते समय साथियों विशेष सूचना ये है कि विद्यार्थियों को अपनी सही इंट्रोडक्शन भरना है साथियों, क्योंकि यदि एक बार फॉर्म फिलिप हो जाता है उसके बाद में कोई भी करेक्शन नहीं हो पाता है। यदि करेक्शन कराने के लिए आपको हमारा जो प्री डीएलएड संभागीय बीकानेर है वहीं पर आपको जाना होगा, उसमें बीकानेर के अंदर ही होगा। उसमें आपको साथियों काफ़ी चक्कर काटने होंगे, इस कारण फॉर्म फिलिप करते समय विशेष सूचना, विशेष ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ गलत फिलिप न करें। यदि गलत फिलिप करते हैं तो बाद में आपको गलती रिजल्ट आएगा साथियों। मोबाइल नंबर भी सही देवे ताकि जो भी सूचना हो आपको निश्चित समय पर तुरंत उपलब्ध हो जाए। और साथियों प्री डीएलएड की सूचना यही है कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको देख लीजिए साथियों, कोई भी चेंज नहीं किया है और तो सिलेबस है वही का वो सिलेबस है जो गत वर्ष था साथियों। ये रहा सिलेबस साथियों आपका, क्या नाम है, कौन सी सब्जेक्ट वाइज कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका खंड ए होगा उसमें मानसिक योग्यता यानी मानसिक एबिलिटी रीजनिंग बोलते हैं उसे, उसके 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे साथियों। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा साथियों, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा साथियों। तो 50 क्वेश्चन 150 अंक के हो गए साथियों। और दूसरा जो ऑप्शन बी आता है खंड बी, उसमें राजस्थान की जो जनरल नॉलेज होती है, सामान्य जानकारी, वो पूछी जाती है। उसके भी साथियों 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, वो भी 150 के हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का आता है साथियों। और खंड से आता है वो साथियों टीचर एबिलिटी आता है, यानी शिक्षण अभिक्षमता की, टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, टीचर एबिलिटी के बारे में आता है साथियों। उसके भी 50 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और वो भी क्या नाम है साथियों, शिक्षण अभिक्षमता में एक विशेष सूचना ये है कि प्रिय विद्यार्थियों कि यदि शिक्षण अभिक्षमता में यदि एक क्वेश्चन है, यदि उसका थोड़ा सही आंसर आपने दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि थोड़ा वेस्ट दिया तो आपको 2 अंक मिलेंगे। यदि आपने शिक्षण अभिक्षमता के अंदर क्लियर आंसर दिया, करेक्ट राइट आंसर दिया, तो साथियों आपको मिलेंगे 3 अंक। और यदि आपने तीनों में से गलत दिया, चौथा ऑप्शन, तो यानी आपको मिलेंगे 0 अंक। तो साथियों इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। शिक्षण अभिक्षमता में यही है, थोड़ा कम 1 नंबर मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा 2 नंबर, यदि वेस्ट करेक्ट आंसर दिया तो 3 नंबर मिलेंगे साथियों। और साथियों जिन भाइयों और बहनों के क्या नाम है संस्कृत और हिंदी, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में खंड आता है द, उसमें फर्स्ट आता है साथियों कंपलसरी सबके लिए अंग्रेजी विषय आता है साथियों। उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। 20 या 60 यानी 60 अंक का हो गया पूरा साथियों। तो अंग्रेजी के जो सभी विद्यार्थी यानी सामान्य कैटेगरी से हो या क्या नाम है संस्कृत कैटेगरी से हो, तो साथियों आपको सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी के कंपलसरी क्वेश्चन करने होंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं साथियों। और रही बात
खंड द में ऑफ सेकंड की संस्कृत। पेपर में साथियों दोनों के प्रश्न आते हैं, संस्कृत के और हिंदी के। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि साथियों हमारे पास तो ओमार शीट में खाली स्थान नहीं बचा है और संस्कृत के करें या हिंदी के करें। तो विशेष ध्यान रखें, ये विद्यार्थी गलती कर जाते हैं कि संस्कृत जो आप जिस कैटेगरी जिस सब्जेक्ट से हो वही सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन करने होंगे। आपको ओमार शीट के अंदर खंड द में संस्कृत ऑप्शन मिलेगा और हिंदी मिलेगा, जिससे आप जिस सब्जेक्ट से हो वही क्वेश्चन करें ताकि कोई गलत ना हो। तो विशेष सूचना यही थी साथियों, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, आज से शुरू कर दें पढ़ाई और फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दें। आपके एग्ज़ाम में वो जल्दी बोर्ड कराएगा साथियों। कोई भी टिप्पणी नहीं होगी, कोई भी पेपर आउट नहीं होगा साथियों। आपको 200 बहुविकल्प प्रश्न मिलने वाले हैं। अब सद विविक्त होगा, खंड द 3 खंडों में अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी होगा साथियों। संस्कृत और डिप्लोमा से आवेदन हल करना होगा। खंड द में उपखंड हिंदी से प्रारंभिक डिप्लोमा सामान्य वालों को करना होगा हिंदी, और संस्कृत वालों को डिप्लोमा संस्कृत के करना होंगे साथियों। ऐसी कोई सूचना नहीं है साथियों। ओमार शीट में ABCD वाले गोले को काला और नीला करना होगा, तो साथियों आपको ब्लैक ही करना होगा हमेशा। ओमार शीट अंकन नहीं होना चाहिए, आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि ओमार शीट के अंदर कोई भी गलत काटा पीसी होती है तो साथियों उसकी जिम्मेदारी खुद होते हैं, उसमें कोई भी बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता है। तो साथियों विशेष ध्यान रखिए ओमार शीट भरते समय, और जैसे ही कोई भी न्यूज़ अप्रूव्ड करा दी जाएगी आपको, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो साथियों ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है साथियों। अभी बेस्ट है यही कि आपके फॉर्म में फिलअप हो चुके हैं। ये पाठ्यक्रम हो जो आपकी समय सारणी यानी पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा है कि मानसिक एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी साथियों। तारीख संगतता, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता, रूप समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन। ज़्यादा सिलेबस है नहीं साथियों, तो साथियों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सिलेबस, आप आसानी से देख लीजिए और आसानी से प्रत्येक सिलेबस को नोट कर लीजिए साथियों। तो साथियों यही है आपके प्री DLED की तरफ से। प्री DLED साइड आउट हो चुकी है, उसमें आप आवेदन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद साथियों। ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो साथियों आपको बता दी जाएगी। साथियों आपको मैं लेकर चलता हूं अभी हमारी जो मेन साइड है प्री DLED 2021 की, उस पर आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। फ़ोन से करते हैं विद्यार्थी तो या ई-मित्र पर जाकर भी करवा सकते हैं। तो साथियों जैसे ही प्री DLED साइड पर जैसे मैं क्लिक करता हूं, उसके बाद में आपको ब्राउज़र खोलना होगा साथियों। प्री DLED साइट खुल चुकी है साथियों। आपकी जो ओरिजिनल साइट है प्री DLED एग्जामिनेशन 2021 की, तो साथियों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो साथियों जो आपको 4 कैंडिडेट पे ऑप्शन आ रहा है साथियों, ये रहा साथियों 4 कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन। तो साथियों रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। तो साथियों मैं आपको रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करके बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो साथियों आपको आपका नेम डालना है, उसके बाद मदर्स नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद में कैप्चा डालना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपको जो मोबाइल नंबर सही है वो साथियों वही डालना है ताकि कोई भी सूचना प्रविष्ट आपको तुरंत करा दी जाए। तो साथियों उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद में आपका जो फॉर्म है फिलअप हो जाएगा। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो में, और ऐसे न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। धन्यवाद साथियों।